बाबा तो विधायक बनेंगे लेकिन नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखा आपने हमारे थंबनेल पे। 7वां चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है और पूरी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव था वो समाप्त हो चुका है और 10 मार्च को इसकी रिजल्ट आने वाली है। मैं अपने कुछ मित्रों साथियों से बात किया जो यूपी के धरती के रहने वाले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आखिर किसकी सरकार बनेगी यूपी में, ये सबके मन में रोजाना सवाल आती है। मैं कुछ इसी के टॉपिक के रिलेटेड आपसे बात करने के लिए आया हूँ। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा ताकि आप तक हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले पहुँच पाए। जी हाँ दोस्तों, मेरा दूसरा जो चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस पर भी जाकर विजिट कीजिए और उस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सारे सोशल मीडिया साइट पे फॉलो करने के लिए उसका यूज़र नेम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, उस पर जाकर विजिट कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या कुछ हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ मित्रों और साथियों ने यूपी चुनाव के बारे में बोला। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दिया कि मेरे कुछ मित्रों साथियों रहते हैं जो कि यूपी की धरती के रहने वाले हैं। मैंने उन लोगों से बात किया जो अभी सभी कोई अपने अपने घरों पर आए हैं मतदान करने के लिए। जब हमने उनसे सवाल और जवाब पूछा कि आखिरकार यूपी में चुनाव चल रही है, कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भाजपा की सरकार बनेगी, तो कहीं दिखाया जा रहा है सपा की सरकार बनेगी, तो कहीं दिखाया जा रहा है कांग्रेस की सरकार बनेगी। आखिरकार बनेगी किसकी सरकार, वो आप वहाँ की जनता ही जानते हैं। सारे लोगों का अलग से अलग जवाब सुनने को मिला। कोई कह रहे थे कांग्रेस की सरकार, कोई कह रहे थे सपा की सरकार, तो कोई कह रहे थे भाजपा की सरकार। लेकिन जब मैं लास्टली सभी लोगों को पूछ के सोचा और ध्यान दिया तो मुझे लगा कि बनेगी भाजपा की सरकार। फिर भी सुनने को मिल रहा है कि बाबा तो बनेंगे विधायक लेकिन नहीं बन पाएंगे मुख्यमंत्री। आखिर ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर सत्ता पक्ष हमारे साथ नहीं रहेगी तो हमारा सवाल और जवाब करेगा कौन? अगर सभी कोई जय जयकार ही करेंगे तो लोकतंत्र का होगा क्या? लेकिन लोकतंत्र अवकाश में जा रहा है, इसीलिए करना पड़ेगा। अगर बाबा की सरकार नहीं बनेगी तो इसका क्या कुछ कारण हो सकता है? चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जातीय आधार पर। और अगर जातीय आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले बनिया समाज की पौराणिक परंपरा को देखते हुए अगर आप कहेंगे तो बनिया समाज शुरुआत से ही भाजपा का बहुत ही बड़ा सपोर्टर है और अभी भी वर्तमान में भी अगर हालत देखा जाए तो 99% भाजपा के सपोर्टर हैं बनिया समाज के लिए। बात आती है ब्राह्मण समाज के बारे में। अगर ब्राह्मण समाज की बात को देखा जाए तो पहले ब्राह्मण समाज के लोग कांग्रेस के सपोर्टर हुआ करते थे और अगर कुछ साल पहले की बात किया जाए युवा लोगों की बात तो भाजपा के सपोर्टर हैं। लेकिन अगर वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो अब ऐसा कुछ नहीं रहा। कुछ गिरावट हो चुकी है ब्राह्मण समाज के लोगों में भी। वो लोग भाजपा के सपोर्टर नहीं हैं, कई कुछ बढ़ चुके हैं। कोई कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो कोई सपा को सपोर्ट करते हैं, सब अलग अलग पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ कहा मुझे एक परिवार वालों ने। मेरी एक परिवार से बात हुई जिनके घर पे जो लोग बुजुर्ग लोग हैं वो अध्यापक हुआ करते थे। हमने उनसे सवाल किया कि आखिर आप इस बार यूपी चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? उन्होंने स्टेट वे में मुझे बोल दिया कि वो इस बार भाजपा को नहीं सपा को वोट दे रहे हैं। मैंने उनको तुरंत सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों, बाबा को क्यों नहीं? क्या आपके जो यूपी के बाबा हैं उन्होंने आपके क्षेत्र में विकास नहीं दिखाया? क्या उनकी गलतियाँ थी? आप उन्हें वोट क्यों नहीं दें? उनका एक ही जवाब मिला मुझे कि अखिलेश यादव की सरकार जब आएगी, सपा की सरकार, तो वो पुरानी पेंशन को जो है वो लागू कर देंगे। ऐसा कुछ सुनने को मिला एक अध्यापक के घर से। फिर हमने उनसे एक और सवाल किया कि आखिर ये जो मतदाता हैं आपके पूरे घर वाले मतदान सपा को ही देंगे या फिर सिर्फ आप वाइफ और हस्बैंड? तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पूरे परिवार वाले सारे लोग इस बार सपा को ही वोट देने जा रहे हैं। और ऐसा क्यों? हमने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा घर आधारित है जिस पर, वो है पुरानी पेंशन पे, और वो जो पुराना पेंशन है वो अखिलेश यादव की सरकार जब आएगी वो लागू कर देगी। मैं एक ही परिवार से नहीं बल्कि कई और भी परिवार से बात किया, लेकिन जो कुछ मुझे पता चल पाया मैं आपको बता दूं
कि जो राज्य कर्मचारी हैं, खास करके जो सरकारी शिक्षक हैं, सारे लोगों का एक ही चीज़ कहना था कि वो लोग इस बार भाजपा को नहीं सपा को दे रहे हैं अपना मतदान। तो जी हाँ दोस्तों, मतदान का क्रम जो है वो अब खत्म हो चुका है। कहीं पे सुनने को मिल रहा है कि बनेगी योगी बाबा की सरकार, तो कहीं पे सुनने को मिल रहा है बनेगी पप्पू की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार, तो कहीं पे सुनने को मिल रहा है कि बनेगी यादव जी की सरकार यानी अखिलेश यादव की सरकार। क्या कुछ होगा, मैं जैसा कि अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आपको बोलते आए हैं कि आपका जो एक वोट होता है वो बहुत ज़्यादा ही कीमती होता है। आपके एक वोट से नेताजी जीतते हैं तो आपके वही एक वोट से नेताजी हार भी सकते हैं। चुनाव के वक्त नेताजी घर घर आकर पैसा फेंक कर वोट को खरीदने का काम करते हैं और युवा समाज के जो लोग हैं उस पैसे के पीछे भागने लगते हैं, जिसके कारण जब चुनाव के पहले नेताजी काफ़ी सारे वादे करते हैं युवाओं से और वही नेताजी जब चुनाव जीत जाते हैं तो जिनके भी घर वो गए थे वो उन्हें भूल जाते हैं और बाद में आम जनता जो है वो परेशान हो जाती है और गुहार लगाने लगती है। महंगाई बढ़ जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, सारा कुछ का। तो इससे ये हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम सरकार बनाते हैं और अगर हम किसी को वोट दें तो वो वोट सोच और समझ के दें, क्योंकि हमारा एक जो वोट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये था कुछ आज के वीडियो में खास। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का बटन दबाना एकदम ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।